नवरात्रि के पावन अवसर पर हम घरों में ज्योत जलाते हैं। कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, यानी 9 दिनों तक लगातार जलने वाली ज्योत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज्योत क्यों जलाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है और इसके क्या फायदे हैं? अखंड ज्योत का असली मतलब क्या है? अगर गलती से यह बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यही सारी जानकारी मैं इस वीडियो में साझा करूंगा, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले समझते हैं कि दीपक जलाने की परंपरा क्यों है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश हमेशा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना गया है। हम दीपक प्रज्वलित करते हैं ताकि हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर हो और हमें परमात्मा से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में यह परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि किसी भी पूजा अनुष्ठान या शुभ कार्य की शुरुआत दीपक जलाकर ही की जाती है। दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है। इसका मतलब यह है कि इंसान की वृद्धि और विकास भी हमेशा ऊंचाई की ओर होना चाहिए। दीप जलाने से हमारे घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मन में शांति बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुबह और शाम दीप जलाता है तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवरात्रि के दौरान अगर 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाए तो इसके चमत्कारी परिणाम होते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है वहां 9 दुर्गा माता स्वयं वास करती हैं। उस घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता और दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा घर पूरी तरह पवित्र और शक्तिमय बन जाता है। अब सवाल आता है, अखंड ज्योत का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब है ऐसी ज्योत जो पूरे 9 दिन बिना रुके लगातार जलती रहे। यह जीवन में निरंतरता, अडिग विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो तुरंत उसे दोबारा प्रज्वलित करना चाहिए और माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। ज्योत जीवन का प्रतीक है, इसलिए इसका लगातार जलना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध और दिव्य बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने का अर्थ केवल रोशनी पैदा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जैसे यह प्रकाश फैलाता है, वैसे ही इंसान का मन और चेतना हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ती रहनी चाहिए। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता रानी आपके घर में वास करती हैं। यह घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण दिव्य बन जाता है। अखंड ज्योत जीवन के सभी क्षेत्र में समृद्धि, सुख, शांति और सफलता का प्रतीक है। दीपक जलाने से हमारे अंदर संयम, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। दीपक जलाते समय ध्यान और भक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। नवरात्रि में यदि आप प्रतिदिन सुबह और शाम अखंड ज्योत जलाते हैं तो 9 दुर्गा माता आपके घर में वास करती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। दीपक हमारे जीवन में न केवल प्रकाश फैलाता है, बल्कि यह हमारे अज्ञान, दुहक और परेशानी को भी दूर करता है। दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहे तो घर और जीवन दोनों में समृद्धि आती है। दीपक जलाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। दीपक जलाते समय भक्ति और श्रद्धा के साथ मन की शांति बनाए रखना चाहिए, तभी इसकी सकारात्मक ऊर्जा हमें पूरी तरह लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाना अत्यंत शुभ और लाभकारी है। अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। उनकी कोई भी मूर्ति है या फोटो है, उसके सामने 16 श्रृंगार चढ़ा देना है और पुनः आप वह ज्योत जला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, बस आपको प्रार्थना करनी है। 16 श्रृंगार चढ़ा देने के बाद माता रानी क्षमा कर देती हैं। अब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि अखंड ज्योत नवरात्रि में क्यों जलाई जाती है, कैसे जलाई जाती है, हमें क्यों जलानी चाहिए, जला रहे हैं तो इसके क्या लाभ मिलेंगे। सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं।
अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक पावन पर्व है, खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में केवल 2 नवरात्रि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे हिंदू भाई चैत्र नवरात्रि और शारदी नवरात्रि को मानते हैं, बाकी 2 गुप्त नवरात्रि को बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन तंत्र साधना के अनुसार वे भी शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु होते हैं वे कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी गई है। माता दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना या भगाना नहीं चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन तक देवी मां को प्रसन्न करना चाहते हैं और मन वांछित फल पाना चाहते हैं तो गाय के घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर देसी घी उपलब्ध नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत जलाना जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को लगातार जलाना है, इसे ही अखंड ज्योत कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर 9 दिन तक दीपक जलाने का निर्णय लेना अति उत्तम माना जाता है और आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधियां भी हैं, जैसे नवरात्रि के दौरान जलाया जाने वाला दीपक अखंड ज्योत होती है। इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल के पात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम माना गया है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है और मिट्टी के पात्र में जलाते हैं तो भी इसे उत्तम ही माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु अखंड ज्योत जला रहा हूं। कई लोग अपनी मनोकामना बोलते नहीं हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ी सी जल लेना है और गुरु मंत्र का ध्यान करना है। अगर गुरु मंत्र नहीं आता तो भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिन तक 9 दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा। इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र बन जाता है। सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाने से घर के सदस्यों में संयम, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहे तो जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशहाली आती है। दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अज्ञान, परेशानी और दुख को दूर करता है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जैसे यह प्रकाश फैलाती है, वैसे ही इंसान का मन और चेतना हमेशा उच्चता की ओर बढ़ती रहे। नवरात्रि में अगर आप लगातार 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं तो 9 दुर्गा माता आपके घर में साक्षात वास करती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। दीपक जलाते समय भक्ति और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाना अत्यंत शुभ, लाभकारी और आवश्यक माना गया है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला ली है तो इससे फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता जितना आप संकल्प